कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि उनको फूड प्रोसेसिंग पे मिल जाए क्लास। मैंने कल प्रॉमिस किया था कि मैं फूड प्रोसेसिंग पे एक प्रेजेंटेशन बना के दूंगा, तो हम आ गए हैं लेके। तो बस अगले 10 से 15 मिनट आप लोग धैर्य रखेंगे तो फूड प्रोसेसिंग का बेसिक बातें जो होती हैं वो आप सीख जाएंगे इस स्लाइड के बाद। सबसे पहला सवाल आता है मन में कि व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग होता क्या है? तो इसका जवाब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ फूड्स इनटू सेफ एडिबल प्रोडक्ट्स। मतलब एक रॉ फूड को, एक कच्चे फूड को एडिबल प्रोडक्ट्स में, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, यूजेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना क्या है? फूड प्रोसेसिंग है। और क्या बोल सकते हैं? यूजेस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। फूड प्रोसेसिंग में फिजिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है और बायोलॉजिकल प्रोसेस करके भी फूड्स को खाने योग्य बनाया जाता है। ठीक है। तीसरा बोल सकते हैं इम्प्रूव्स सेल्फ लाइफ। फूड प्रोसेसिंग करने के बाद क्या हो जाता है? फूड का सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। क्वालिटी एंड कन्वीनियंस, क्वालिटी बढ़ जाता है, ठीक है, कन्वीनियंस भी बढ़ जाता है, मतलब उसको रख रखाव उसका आसान हो जाता है। ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब हम फूड को और भी सेफ, यूजेबल बनाते हैं, चाहे वो फिजिकल तरीके से बनाए, केमिकल तरीके से बनाए, बायोलॉजिकल तरीके से, जो भी तरीका से करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो फूड प्रोसेसिंग है। ठीक है। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग से क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, इससे क्या उद्देश्य होते हैं इनके? ठीक है। इंक्रीज सेल्फ लाइफ। सबसे पहले तो ये फूड का सेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। सेल्फ लाइफ का मतलब क्या होता है कि एक अनाज को अगर हम 3 महीने तक कच्चा रख सकते हैं, फूड प्रोसेस करने के बाद हो सकता है उसे हम 9 महीने तक रख पाए, 12 महीने तक रख पाए। आप घर में जो रोटी बनता है, तो रात का रोटी जो बनता है वो कल सुबह हम लोग नहीं खा पाते हैं, परसों नहीं खा पाते हैं। लेकिन सोचो एक ब्रेड है, वो 8 दिन पहले बनता है, फिर हमारे घर में आता है, आने में उसको 2-3 दिन लग जाता है, और उसका सेल्फ लाइफ देखेंगे तो 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन अलग अलग होता है। उसी तरीके से बिस्किट पे कितने दिन का सेल्फ लाइफ होता है? तो 6 महीने का होता है। ठीक है ना। तो आज आगे हम लोग सीखेंगे कि ये कैसे होता है। आगे देखते हैं इंश्योर फूड सेफ्टी। फूड प्रोसेसिंग हम लोग इसलिए भी करते हैं कि हमारे फूड की जो सेफ्टी है वो बरकरार रहे। इम्प्रूव्स टेस्ट एंड टेक्सचर। फूड प्रोसेस कर देने के बाद उसका टेस्ट भी अच्छा करते हैं हम लोग, और टेक्सचर मतलब वो उसमें दिखने में भी वो अच्छा हो जाए, है ना। एक आलू चिप्स जो घर में बना हुआ है तो उसका टेस्ट, और एक आप लेस खाते हैं उसका टेस्ट, और घर के चिप्स को देखिए कैसा दिखता है, और जो प्रोसेस्ड होता है वो कैसा दिखता है, तो वो दोनों में इम्प्रूवमेंट हो जाती है। ठीक है। फूड प्रोसेसिंग के द्वारा उसी तरीके से प्रिजर्व न्यूट्रिशन वैल्यू। किसी भी प्रोडक्ट में जो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू होता है उसको कैसे हम प्रिजर्व करके रखें, उसको कैसे हम रोक के रखें कि ज्यादा दिनों तक ठीक रहे वो प्रोडक्ट और उसमें न्यूट्रिशन मिले। ठीक है। दूसरा जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव, रिड्यूस फूड वेस्टेज, इनहांस कन्वीनियंस। मतलब खाना हम क्यों फेंक देते हैं? खाना हम लोग इसलिए फेंक देते हैं ना क्योंकि वो खराब होने लगता है। लेकिन फूड प्रोसेसिंग वाले लोग क्या करते हैं, उसी फूड को कुछ इस तरीका से, केमिकली और बायोलॉजिकली या फिर जैसे भी, वो उसको प्रोसेस करते हैं कि वो लंबे समय तक हम उसका यूज कर पाए। ये उद्देश्य होता है फूड प्रोसेसिंग का। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, ये भी फूड प्रोसेसिंग के अंतर में आता है। फैसिलिटेट करना, ट्रांसपोर्टेशन। सपोज एक दूध है, अमूल कंपनी का दूध है, बनता कहाँ है? गुजरात में। मिलता कहाँ है? बिहार में। और उसको लाने ले जाने के समय भी वो फट नहीं रहा है दूध। हम लोग अपने घर का दूध को आज अगर नहीं उबाले तो कल वो फट जाता है। लेकिन सोचिए उसको किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में लाया जाता है कि वो हमारा दूध यहाँ तक पहुंच जाता है, वो ठीक रहता है। इंक्रीज मार्केट वैल्यू। और फूड प्रोसेसिंग का एक लास्ट जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि मार्केट वैल्यू को बढ़ाना। आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। इसका इतिहास क्या है? एंशिएंट मेथड, जो पहले जो यूज होता था मेथड, उसको देखें
तो ड्राइंग सुखाया जाता था, सुखा के हम लोग फूड के जीवन को बड़ा कर देते थे। साल्टिंग नमक के द्वारा साल्टेड करके इसको बड़ा कर देते थे। उसी तरीके से स्मोकिंग, स्मोकिंग एक प्रोसेस है, वो सिगरेट पीने वाला स्मोकिंग नहीं, स्मोकिंग प्रोसेस है जिसके द्वारा फूड के प्रोसेसिंग को पहले प्रिजर्व किया जाता था। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन देखिए एक एक वर्ड आप लोग के लिए जरूरी है। आप जिस वर्ड का हिंदी नहीं जान रहे हैं ना, तो आप जरूर इसको डिक्शनरी से निकालें, उसको समझें, क्योंकि अगर फूड प्रोसेसिंग की फील्ड में आप आ रहे हैं तो ये सब वर्ड से आपका पाला हमेशा ही पड़ने वाला है। फर्मेंटेशन, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, इंट्रोड्यूस्ड मशीनाइज्ड प्रोसेसिंग। ये सब पहले हाथ से होता था, ऊपर का जितना भी चीज आप देख रहे थे वो क्या हो रहा था, खुद से लोग करते थे, कोई मशीन इन्वॉल्व नहीं रहता था। लेकिन जब से इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हुआ है ना, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ अपने भारत में, तब क्या होने लगा, तब मॉडर्न प्रोसेसिंग यूजेस ऑटोमेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी। तो आजकल क्या हो रहा है कि मॉडर्न तरीका है, मॉडर्न प्रोसेस का तरीका है जो ऑटोमेटिक सब कुछ होता है, कहीं कोई इसको सुखाने के लिए अलग से वो नहीं है, जो है सब कुछ मशीन कर रहा है, सुखा रहा है, भिगा रहा है, स्मोकिंग करवा रहा है, जो करवा रहा है सब मशीन करवा रही है नया टेक्नोलॉजी। करेंट ट्रेंड्स इंक्लूड्स स्मार्ट पैकेजिंग एंड सस्टेनेबल प्रोसेसिंग। आजकल का करेंट क्या सिनेरियो है कि पैकेजिंग भी स्मार्ट हो गया है, पैकेजिंग इतना स्मार्ट हो गया है कि उसको लंबे समय तक हम रख पाते हैं किसी भी फूड को, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग, कितने तरह के फूड प्रोसेसिंग होते हैं। देखिए पहला होता है प्राइमरी प्रोसेसिंग और एक सेकेंडरी प्रोसेसिंग। प्राइमरी प्रोसेसिंग के अंदर में क्या होता है, क्लीनिंग, ठीक है, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग छांटना, ठीक है, माइलिंग, ठीक है, सेलिंग, वो बेचने वाला सेलिंग नहीं, ठीक है, क्लीनिंग, सॉर्टिंग, मिलिंग एंड शेलिंग, ठीक है ना, ये चार चीज होता है प्राइमरीली सबसे पहले। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में क्या करते हैं हम लोग, तो बेकिंग, क्या करते हैं, बेकिंग, ठीक है, कैनिंग, चीज मेकिंग, जूस प्रोडक्शन, है ना, टेटरी प्रोसेसिंग, ठीक है, रेडी टू ईट मील्स, ठीक है, फ्रोजन फूड्स, और क्या है, इंस्टेंट नूडल्स, ठीक है। मुझे चार्जर ऑन करना पड़ेगा। सॉरी। अब देखिए पहले क्या होता था, क्या होता है, क्लीनिंग, सॉर्टिंग, मिलिंग एंड शेलिंग। लेकिन अभी क्या है, अब सेकेंडरी प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है कि उसमें हम बेकिंग करते हैं, कैनिंग करते हैं, चीज मेकिंग करते हैं, जूस प्रोडक्शन करते हैं, टेटरी प्रोसेसिंग करते हैं, और रेडी टू ईट मील्स हम लोग तैयार कर रहे हैं, फ्रोजन फूड्स हम लोग तैयार कर रहे हैं, इंस्टेंट नूडल्स तैयार कर रहे हैं, है ना। तो इतने तरीका से, इतने तरीके का अभी प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। और पैकेज्ड स्नैक्स, ये तो खैर अभी हर घर में पैकेज्ड स्नैक्स, हम लोग बिस्किट खाते हैं या फिर उस तरीके का कुछ भी, ठीक है। मेजर फूड प्रोसेसिंग मेथड क्या होता है, भी देखते हैं। मेजर सबसे मुख्य फूड प्रोसेसिंग मेथड क्या होता है, वॉशिंग एंड क्लीनिंग। ये एक सबसे बड़ा चीज है। कोई भी प्रोडक्ट आया, सपोज आलू का आपको चिप्स बनाना है अपने कंपनी में, तो आप क्या करेंगे, उसको वॉशिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, उसको पीलिंग करेंगे। पीलिंग का मीन्स आप समझ लीजिए कि कुछ भी उसमें कुछ ऐसा गंदगी है, कुछ भी उस तरीके से उसको आपको निकलवाना है, वो चीज कर सकते हैं। छिलका, उसका छिलका हटवाना, पीलिंग उसी को बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। कटिंग एंड स्लाइसिंग, कटिंग एंड स्लाइसिंग करते हैं उसको। ग्राइंडिंग, ठीक है, ग्राइंडिंग सब लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। मिक्सिंग, है ना, कुकिंग, देन ड्राइंग, कुक करने के बाद फिर ड्राइंग, फिर फ्रीजिंग, ठीक है, ये प्रोसेस है। फिर फर्मेंटेशन, फिर पास्चुराइजेशन, राइट ना, एंड देन लास्टली पैकेजिंग। मतलब इतने प्रक्रिया से मेजर फूड प्रोसेसिंग में इतने सारे पॉइंट्स है, सारे पॉइंट से होकर उसको गुजरना है, इसमें से कोई एक चीज नहीं होगा तो हमारा प्रोसेस पूरा नहीं होगा, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन एक बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है।
उसी तरीका से है प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। क्या होता है प्रिजर्वेटिव? आप समझते हैं ना, जब हम किसी फूड में प्रिजर्वेटिव डालते हैं, मतलब एक केमिकल होता है जो उसको फूड को लंबे समय तक अच्छा रखने में मदद करता है। वो कौन कौन सा टेक्निक्स होता है वो देखते हैं हम लोग। तो फिजिकल मेथड होता है एक। तो फिजिकल मेथड में क्या, रिफ्रिजरेशन, मतलब उसको जब हम फ्रीज में जब रख देते हैं प्रोडक्ट को, तो वो लंबे समय तक हमारा टिक सकता है, प्रिजर्व रह सकता है। दूसरा क्या होता है फ्रीजिंग, उसको एकदम कंप्लीट फ्रीजिंग कर देते हैं, ठीक है। ड्राइंग, या फिर उसको कंप्लीट सुखा देते हैं, ठीक है। वैक्यूम पैकेजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग क्या होता है, लेस खाते हैं आप लोग, फुला हुआ रहता है उसमें, कितना 4-5 स्लाइसेस रहते हैं, लेकिन वो फुला हुआ रहता है, लगता है पूरा भरा हुआ है, उसको बोलते हैं वैक्यूम पैकेजिंग। तो उसमें एक तरीका का वैक्यूम डाल दिया जाता है, तो कोई हवा नहीं होता उसके अंदर। केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में क्या होता है, साल्ट डाल देते हैं हम लोग, उससे उसका लाइफ बढ़ जाता है फूड का। शुगर से बढ़ जाता है। विनेगर, विनेगर आता है उससे बढ़ जाता है, ठीक है ना। कुछ अप्रूव्ड प्रिजर्वेटिव है जो सरकार जो कहती है कि भाई ये केमिकल आप डाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि आजकल बिना प्रिजर्वेटिव पे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कुछ अप्रूव्ड प्रिजर्वेटिव होते हैं, ये तरीका केमिकल होते हैं जो फूड को सेफ रखने में के लिए, है ना, लंबे समय तक चलने के लिए उसको डाला जाता है। उसके बाद कुछ बायोलॉजिकल मेथड होते हैं, इसमें क्या होता है फर्मेंटेशन होता है, और दूसरा बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें डाल देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, एकदम सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म, है ना, क्या बोलेंगे उसको, कीट वगैरह बोलेंगे नहीं, वो। उसका थर्मल प्रोसेसिंग होता है, थर्मल प्रोसेसिंग में हीट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पास्चुराइजेशन उसके अंदर में आ गया, ठीक है ना, गर्म करके जो आप बोलते हैं जिसको, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन क्या होगा, स्टेरिलाइजेशन, पास्चुराइजेशन और स्टेरिलाइजेशन में क्या अंतर है। पास्चुराइज जो होता है वो फिल्टर के संदर्भ में बोला जाता है, स्टेरिलाइज क्या होता है जब हम उसको बॉयल करते हैं, राइट। ब्लैंचिंग, यूटीएच अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे रख के थर्मल प्रोसेसिंग होता है। बेकिंग, बेकिंग भी पार्ट ऑफ थर्मल प्रोसेसिंग। बेकिंग से होता है ना बिस्किट, बेकरी वगैरह में जो बिस्किट बनाते हैं, बन बनाते हैं, तो सब क्या किया जाता है, बेक किया जाता है, पकाया जाता है उसको। बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग। और इस सबसे क्या होता है, एडवांटेज इसका क्या है, तो किस, जब हम ऊपर के चारों पांचों जब हम प्रोसेस को करते हैं, तो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर कोई तरीका का उसमें कीड़ा मकोड़ा टाइप का कुछ है तो वो उसको किल कर देता है। दूसरा क्या करता है, इंक्रीज सेल्फ लाइफ, सेल्फ लाइफ बढ़ाता है, इंप्रूव सेफ्टी बढ़ा देता है, ठीक है। अब देखते हैं नॉन थर्मल प्रोसेसिंग क्या होता है। नॉन थर्मल मतलब वैसा प्रोसेसिंग जिसमें हीट नहीं किया जाता, जिसमें हीट नहीं किया जाता। थर्मल मींस हीट से होता है ना। तो उसमें होता है हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, एचपीपी बोलते हैं उसको, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, ठीक है। एक ये है। दूसरा है पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड, पीईएफ, ये सब टेक्निकल टर्म है, आपको याद करना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा यूवी ट्रीटमेंट, अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, है ना। इसमें नॉन थर्मल, जिसमें हमको थर्मल का जरूरत नहीं, हमको हीट करने की जरूरत नहीं है उसको। कोल्ड प्लाज्मा होता है एक प्रोसेस। फिर क्या होता है इरेडिएशन, इरेडिएशन, है ना, रेडिएशन जो होता है ना, इरेडिएशन। बेनिफिट क्या होते हैं नॉन थर्मल प्रोसेसिंग के, बेनिफिट पहला होता है बेटर न्यूट्रिएंट रिटेंशन। इस प्रोसेस से थर्मल वाले में क्या होता है, हीट वाले में जो भी प्रोडक्ट हीट करके उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसमें जो उस प्रोडक्ट का क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसमें जो न्यूट्रिशन है, वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जब नॉन थर्मल प्रोसेस होता है तो पूरा चांस रहता है कि इसका जो न्यूट्रिएंट है वो जीवित रहे, उसमें इसका फायदा मिल सके हमको। फ्रेश टेस्ट होता है, ठीक है। और मिनिमल प्रोसेसिंग डैमेज होता है, कोई डैमेज नहीं होता है। जैसे हीट वाले में अक्सर बहुत कुछ जल जाएगा, ठीक है, लेकिन जब नॉन थर्मल प्रोसेसिंग होगा तो इसमें डैमेज होने का खतरा घट सकता है। आगे देखते हैं फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, क्या क्या इक्विपमेंट होता है फूड प्रोसेसिंग के लिए। मिक्सर्स होते हैं, मिक्सर क्या करता है, अलग अलग प्रोडक्ट को मिलाता है, ठीक है।
ब्लेंडर होता है, सब लोग बच्चे लोग समझ रहे होंगे ब्लेंडर क्या होता है ना, ग्राइंड करने के लिए ब्लेंडर्स होते हैं। ब्लेंडर्स किसको, मिक्सर और ब्लेंडर में क्या अंतर होता है? मिक्सर कुछ चीजों को मिक्स करता है, ब्लेंडर क्या करता है, दोनों को जैसे दो अलग अलग तरीके का अनाज है उसको एक तरीके का पाउडर में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज ब्लेंडर। ठीक है। ड्रायर सुखाने के लिए, है ना। ओवन्स आप लोग जान रहे हैं ओवन क्या होता है। रेफ्रिजरेटर आप लोग जान रहे हैं। पास्चुराइजर जान रहे हैं आप लोग क्या होता है। पैकेजिंग मशीन्स, ठीक है। कन्वेयर्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कुछ। सॉर्टिंग मशीन छांटने के लिए कुछ मशीन। तो ये जो था इतना चीज, ये फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट बोलते हैं। फूड प्रोसेस करने के लिए ये सब इक्विपमेंट की जरूरत होती है। ठीक है। आगे देखते हैं फूड पैकेजिंग फंक्शन। फूड पैकेजिंग में क्या क्या फंक्शन होता है, तो भाई फंक्शंस प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग। ठीक है ना। फूड पैकेजिंग पे क्या क्या चीज हो सकता है, फंक्शंस रहता है, प्रोटेक्शन, प्रेजेंटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन और इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग। ठीक है। ये सब फूड प्रोसेस के, फूड पैकेजिंग के बाद की बात है। ठीक है। इसका टाइप्स देखते हैं, किस किस टाइप के फूड पैकेजिंग होते हैं। तो ग्लास में होता है, ठीक है ना, अमूल कूल आप लोग पीते हैं, ग्लास में पीते हैं। ठीक है। प्लास्टिक के डब्बे में आप पीते हैं माजा। मेटल में होता है, जो केन वगैरह आप लोग पीते हैं कोको कोला का। ठीक है। उसी तरीके से पेपर में होता है कुछ चीज, है ना। कुछ चीज कैसे में, किस चीज में पैकेजिंग किया जाता है, पेपर में किया जाता है। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग होता है बहुत कुछ का। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, ये क्या होता है, वैसा पैकेजिंग जो बाद में ना वो डिग्रेड हो जाए, मतलब कि वो मिल जाए, वो मिट्टी में मिल जा सके, है ना। वो नेचर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए, तो इस तरीका का पैकेजिंग हो सकता है। अब देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या क्या है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, रॉ मटेरियल कैसा आया है वो आपको देखना होगा। फूड प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा मैटर है। प्रोसेस मॉनिटरिंग, प्रोसेस मॉनिटरिंग मतलब आपका फैक्ट्री है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे कैसे प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, किस चीज के बाद क्या होना है, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा, ये जरूरी है। प्रोडक्ट टेस्टिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग भी जरूरी है ना। उसका क्या है, हाइजीन चेक। हाइजीन चेक का मतलब क्या है, अब सपोज तुम्हारा बहुत बड़ा कंपनी है, अब तुम्हारे लेज में बाल मिलता है, एक कस्टमर को मिल गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब सैकड़ों कस्टमर के पैकेट में बाल मिल गया, अब उस कंपनी का क्या होगा बताओ। चाहे वो जितना टेस्टी बनाता हो, जिसको एक बार पैकेट में बाल मिल गया, कीड़ा मिल गया, वो दोबारा आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, बोलेगा अरे इस कंपनी में तो कोई हाइजीन चेक होता ही नहीं है शायद। ठीक है। उसका तो माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस। माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, किस तरीके का बैक्टीरिया वगैरह उसमें पनप रहा है, उसका भी चेकअप आपको करवाना होगा। ये क्वालिटी कंट्रोल के अंतर्गत आता है कि कितने दिन में हमारे प्रोडक्ट में माइक्रोबायोलॉजिकल इश्यूज आ जा रहे हैं। ठीक है। उसके वजह से केमिकल टेस्टिंग होता है ना, कोई केमिकल तो नहीं है। सेंसरी इवोल्यूशन होता है ना। ये सब था आपका फूड सेफ्टी। अब देखते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, एक ये लाइसेंस लेना होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए, है ना। एचएसीसीपी एक ये होता है, आईएसओ सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, फसाई लेना पड़ता है आपको, कोडेक्स एलिमिनेचर ले सकते हैं आप, है ना। ये सब सारे रजिस्ट्रेशन है जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बताते हैं। इसमें से जितना ज्यादा संख्या है आपके पास समझिए आप उतना ज्यादा आपका कंपनी स्टैंडर्ड है। तो ये छोटा सा एक इंट्रैक्शन था फूड प्रोसेसिंग के बारे में। उम्मीद है आप लोग को कुछ हेल्प मिलेगा इससे, बाकी फिर डिटेल्स में आएंगे पढ़ने। तो आज के लिए इतना ही फूड प्रोसेसिंग वाले बच्चों के लिए। धन्यवाद। अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से आप लोग, और देखिए आज मैंने इस सेशन में ना सिर्फ पॉइंट्स को आपको बताया है। अब इस पॉइंट्स पे ना आपको थोड़ा सा जो आप लोग को पीडीएफ मिला है उसमें थोड़ा सा आप लोग को बढ़ चढ़ के पढ़ना है, उसको दिमाग लगाना है इसमें, और भी जहां से जो ज्ञान मिल सकता है उसको बटोरना है। क्योंकि आप लोग को पता है कि लास्ट में आप लोग का वाइवा भी होना है ना।
तो वाइवा के लिए आज जितना टॉपिक हम लोग कवर किए हैं, इसका 50-60% भी आप अगर ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपका वाइवा निकल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका